नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक गैस गीजर की फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। आज मैं आपको एक साइट पर लेकर जाऊंगा जहां पर कस्टमर ने बताया है कि जो हमारा गैस गीजर है वो कई बार चल जाता है और कई बार वो थपथपाने से चलता है, यानी कि कई बार वो काम करता है और कई बार नहीं करता। आज हम उसी गैस गीजर को ठीक करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं और मैंने सबसे पहले टैप को खोलकर उसे जांचा है, क्या उसके लाइटर चल रहे हैं, क्या उसकी रिले की कोई आवाज़ आ रही है या उसमें कोई भी साउंड आ रहा है। सबसे पहले हम इसी ही बात को चेक करेंगे। टैप को खोलेंगे, कई बार खोलेंगे और जैसा कस्टमर ने बताया कि थपथपाने चलता है, हम उसे थपथपाएंगे भी ताकि हम उसको उसी तरह से ट्रीट कर पाएँ जैसा कस्टमर ने बताया है। हमने कई बार टैप को खोला, बंद किया, लेकिन इसमें मैग्नेट उठने की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसके बाद कोई साउंड नहीं है। ना इसके लाइटर ऑन हो रहे हैं और ना ही इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले ऊपर उठ पा रही है। हमने बैटरी बॉक्स को भी एक बार खोलकर दोबारा से लगा दिया, कहीं कनेक्शन लूज तो नहीं, लेकिन फिर भी गीजर नहीं चला। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने इसके आगे वाले कवर को खोल दिया है। आपको सावधानी से कवर खोलना है और उसका जो स्विच है उसे बाईपास कर देना है, यानी कि उसके जैक को खोल देना है। सबसे पहले हम वायर को चेक करेंगे। जैसा हमें प्रथम दृष्टि में नजर आया कि इसका जो बैटरी बॉक्स का एक वायर था वो निकला हुआ था। वो लगाने के बाद हमने गैस गीजर को चलाकर देखा, लेकिन फिर भी गैस गीजर नहीं चला, क्योंकि दोस्तों थपथपाने शायद वो वायर निकल गया हो, क्योंकि काफ़ी बार इसे थपथपाया गया था, इस वजह से वो वायर निकल सकता है। उसके बाद हमने और सभी वायरिंग को चेक किया, गीजर को चलाकर देखा, कोई मूवमेंट, कोई आवाज़ इसमें नहीं आई। हमने बैटरी बॉक्स को भी इंटरनल चेक कर लिया है, उसमें कहीं जंग नहीं लगा, कोई पत्ती खराब नहीं है, यानी कि सबसे पहले हमें बैटरी बॉक्स को ही चेक करना चाहिए, क्योंकि वही ऊर्जा का सोर्स होता है। तो दोस्तों हमने देखा क्या कोई पॉइंट लूज तो नहीं, वो भी नहीं है। उसके बाद हमने हमारे उस मैग्नेट सेंसर से उस जैक को निकाल लिया है और इसे सीधा डायरेक्ट चेक किया है। यही एक वो तरीका होता है जिससे कि हम बाईपास कर देते हैं मैग्नेट सेंसर को और मैग्नेट को, और इस पर जो इसकी दो पिन है उसे किसी टेस्ट पेन से या फिर किसी स्क्रू ड्राइवर से शॉर्ट करते हैं। इससे हमारी लाइटर ऑन हो गई, यानी कि लाइटर आवाज़ कर रहे हैं लेकिन बहुत धीमी आवाज़ कर रहे हैं। इसका भी कोई कारण हो सकता है, इसे भी हम आगे जांचेंगे, लेकिन ये वो तरीका है जिससे आप अपने गैस गीजर को डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। रिले ऊपर नहीं उठ पा रही, हमने खटखटाया लेकिन फिर भी नहीं उठी। अब हम आगे बढ़ेंगे इस फॉल्ट फाइंडिंग में। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइटर की आवाज़ मेरे को कम महसूस हो रही है। मैंने लाइटर की ब्लैक वायर को चेक किया तो देखा एक वायर पंचर हो चुकी है। इस वायर को हम काटकर दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि लाइटर का साउंड कम आने का एक रीज़न यह भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसे काटकर दोबारा लगाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने उस वायर को काटकर दोबारा लगा दिया और चेक किया, उसमें कुछ भी नया नहीं हुआ। अब हम इस फॉल्ट फाइंडिंग को सॉल्व करने के लिए इसकी बैटरी पर फोकस करेंगे। बैटरी बेशक आपकी नई हो, चाहे नई डेट की हो, लेकिन वो भी खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने पास एक बैटरी, एक मास्टरपीस अपने पास रखना होता है, जो आपको भली भांति ये पता है कि हाँ ये चेक है, पूरी तरह से ओके है। तो हमने बैटरी बॉक्स को निकाल कर बाहर कर दिया है। अब हम इसमें दूसरी बैटरी बॉक्स लगाएंगे। दोस्तों आप हमेशा बैटरी डेट देखकर ही लाएं और वो दबनी नहीं चाहिए, ये भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो हमने बैटरी नई लगा दी है और पुरानी बैटरी को बाहर रख दिया है। आप जब भी बैटरी खरीदें लेटेस्ट डेट देकर ही बैटरी को खरीदें। आप पुरानी डेट की बैटरी कभी ना खरीदें और ना ही उन्हें इस्तेमाल करें। दोस्तों जो मैक्सिमम सीमा होती है बैटरी की वो लगभग 6 महीने ही होती है। वो हमारे इस्तेमाल पर डिपेंड करती है। 6 महीने से पहले भी बैटरी खत्म हो सकती है। देखिए आप बैटरी पर डेट देख सकते हैं, ये डेट पुरानी है, लेकिन हमें एक रिस्क लेना होगा। और हमने जैक को लगा दिया है, मैग्नेट सेंसर के जैक को मेन जैक से जोड़ दिया है। अब हम गीजर को ऑन करेंगे और इसकी सभी कार्य प्रणाली को चेक करेंगे। जैसे ही मैंने टैप को खोला तो दोस्तों देखिए गीजर ऑन हो गया है, यानी कि गीजर से कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इस फॉल्ट फाइंडिंग से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर आपका लाइटर नहीं चल रहा या इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले ऊपर नहीं उठ रही या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले ऊपर उठकर गिर जाती है, तो सबसे पहले हमें हमारी बैटरी को चेक करना चाहिए, चाहे आपने वो नई ही लगाई हो। उसके बाद हमारी वायर्स को चेक करना चाहिए, कोई वायर कट तो नहीं गई या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए आपको सीधा मैग्नेट सेंसर वाला जैक निकाल कर उसे डायरेक्ट चेक कर लेना है। अगर आपको ये लगे कि लाइटर की आवाज़ कम आ रही है तो भी आपको बैटरी रिप्लेस कर लेना है। अगर आपको ये लगे कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गई, यानी कि वो गिर जाती है कुछ देर बाद, तो भी आपको बैटरी को रिप्लेस कर लेना है। दोस्तों ये वो सबसे मेन पॉइंट होता है जिसको आप करने के बाद गैस गीजर को दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको ऐसे आगे ही ज्ञान वीडियो आपके रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।